इस वक्त की बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय से आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने योगी आदित्यनाथ के नाम पर अयोध्या से मुहर लगा दी है। अगले 24 से 48 घंटों के बीच भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची का ऐलान होगा। हालांकि बीजेपी नेता अभी इस पर औपचारिक तौर पर चुप्पी साधे हैं, लेकिन बीजेपी में सूत्रों से जानकारी ये मिली है कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से लड़ेंगे, ये लगभग तय है। हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी सहित पूरी केंद्रीय चुनाव समिति मौजूद रही और आज की इस बैठक के माध्यम से जो 172 सीटों को लेकर चर्चा हुई, बहुत सार्थक हुई और भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय, जैसी विजय हमने 2017 में प्राप्त की थी, उससे भी शानदार विजय हम 2022 में प्राप्त करेंगे। तो आपने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सुना, शानदार जीत का दावा कर रहे हैं। 2017 से की तरह जीत का दावा कर रहे हैं। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अयोध्या से योगी आदित्यनाथ के नाम पर मुहर लगभग लग गई है, ये सूत्र आपको बता रहे हैं। तो बीजेपी का तय है कि हिंदुत्व का मुद्दा, श्री राम मंदिर का मुद्दा, ये मुख्य रहेगा। योगी आदित्यनाथ लगभग 40 बार जा चुके हैं अयोध्या जब से निर्माण की बात हुई है। मैसेज क्या है इस चयन का? देखिए, बिल्कुल बीजेपी के एजेंडे पे हिंदुत्व ही रहने वाला है और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ, क्योंकि गोरखपुर से उनका चुनाव क्षेत्र रहा है, 2017 से पहले 2014 तक वो 1998 से लेकर 2014 तक वहां से लोकसभा सांसद रहे और 2017 के अंदर जब बीजेपी को प्रचंड जीत मिली थी तो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन वो एमएलसी के तौर पर जो है वो विधान परिषद में पहुंचे थे। लेकिन अब जब पार्टी ने ये तय किया है कि योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़े तो वो गोरखपुर छोड़कर जो है अयोध्या की सदर सीट से जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आज पार्टी की चुनाव समिति के अंदर इस पर मुहर लग चुकी है। इसकी घोषणा जो है गौरव अगले 48 घंटे तक हो सकती है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि योगी आदित्यनाथ अब अयोध्या की सदर सीट से लड़ेंगे, क्योंकि आज सुबह यूपी बीजेपी के ट्विटर हैंडल से जो वीडियो ट्वीट किया गया था उससे ये साफ जाहिर हो गया है कि योगी आदित्यनाथ जो है अब अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। यानी कि जो बीजेपी का मुख्य एजेंडा है हिंदुत्व और राम, अब उसी को लेकर बीजेपी आगे बढ़ेगी। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 3 दिनों के अंदर हमने देखा है कि बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग जो है वो थोड़ी सी बिगड़ गई है। जो गैर यादव ओबीसी नेता है बीजेपी के, जो 2014 या 17 या 19 के अंदर आए थे, वो बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। तो ऐसे में अब बीजेपी को लगता है कि उनका कोर इशू जो है हिंदुत्व और राम मंदिर ही उनको जो है चुनाव में इस बार बेड़ा पार लगा सकता है। गौरव, वोट पड़े तो हिंदू के नाम पर पड़े, अलग अलग जाति के नाम पर ना पड़े, समीकरण के नाम पर ना पड़े, मंडल बनाम कमंडल, क्या 2022 अब लगभग तय है कि यही होगा? लेकिन जिस सोशल इंजीनियरिंग की आप बात कर रहे थे, 2017 में बहुत लाभ मिला भारतीय जनता पार्टी को जब ओबीसी वोट बीजेपी के साथ एक बड़ी तरीके से जुड़ा। कितना बड़ा खतरा है जो नेता भी छोड़ छोड़कर जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खतरा है, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, दारा सिंह चौहान हो, धर्म सिंह सैनी हो या अन्य वो विधायक जो 2017 के चुनाव से ऐन पहले बीएसपी और समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। वो अपनी सीटों पर तो प्रभुत्व रखते ही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कहा जाता है कि वो 3-4 जिलों के अंदर अपना बड़ा प्रभुत्व रखते हैं। दारा सिंह चौहान बीजेपी में शामिल हुए थे 2014 से पहले और बीजेपी ने उनको संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी थी, उनको ओबीसी मोर्चे का अध्यक्ष तक बनाया था बीजेपी ने। तो एक तरीके से अगर ओबीसी मोर्चे का जो अध्यक्ष होता है, अगर पार्टी के संगठन की दृष्टि से देखें तो वो महासचिव के कद का होता है और ऐसी जिम्मेदारी अगर दारा सिंह चौहान को दी गई थी और अब वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं तो पार्टी के लिए सही में डंट लगता है।
क्योंकि एक चीज तो ये कह सकते हैं कि 2014, 17 और 19 का जो चुनाव था, बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग पे लड़ा था और वो सोशल इंजीनियरिंग उनकी हमेशा इन तीनों चुनावों में बहुत बेहतरीन रही थी और उसके परिणाम जो है हम सब ने देखे हैं गौरव। लेकिन इस बार वो सोशल इंजीनियरिंग क्यों बिगड़ रही है? क्योंकि उनके तमाम गैर यादव ओबीसी के जो नेता है, जो प्रभावशाली हैं, जो अपने क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी जो है प्रभाव डालते हैं, वो छोड़कर जो है समाजवादी पार्टी की तरफ रुख रख रहे हैं। और जाट, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर एक जाट वोट बैंक है, 2014 में 13 के दंगों के बाद वो बीजेपी के साथ एक साथ आ गया था और सबसे बड़े जाट लीडर जो है उत्तर प्रदेश के अजीत सिंह, वो चुनाव हार गए थे, उनके बेटे चुनाव हार गए थे। 2017 के अंदर भी जो है अजीत सिंह को बहुत ज्यादा जो है वो नंबर्स नहीं मिल पाए थे और 19 के अंदर भी दोनों बाप बेटे जो है समाजवादी पार्टी के अलायंस और बीएसपी के अलायंस के बाद हार गए थे।